The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे अवेलेबल है. जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको स्टोर पे क्लिक करना है. स्टोर पे क्लिक करते ही सारे के सारे कोर्सेज आपको नजर आने लगेंगे. वी हैव क्लासेस एंड कोर्सेज फॉर यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी. सो यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कोर्सेज अवेलेबल है इन द सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी. इसके अलावा वी हैव एंट्रेंस classes. So NFSU entrance, CUET PG and CUET entrance की classes available है हमारे official application पे. So basically forensic science से related जितने भी entrances and examination होते हैं, उन सभी के courses आपको हमारे platform पे मिलेंगे and हम अपनी exam के according classes join कर सकते हैं. Scientific officer, different scientific officer की जो recruitments होती है, different scientific officer के जो recruitments होते हैं, उन सभी के classes and courses भी available होते हैं हमारे official application पे. तो do join these classes and start your preparation with us. So as I said that we have two types of classes. We have study material class and we have वीडियो लेक्चर क्लासेस. सो वीडियो लेक्चर क्लासेस कंप्लीट कोर्स एंड क्लासेस आप कह सकते हैं, बिकॉज उस कोर्स में आपको मिलता है वीडियो लेक्चर. सारे के सारे सिलेबस को कवर करता है वीडियो लेक्चर. स्टडी मटेरियल, बिल्कुल स्टडी मटेरियल नोट्स होते हैं, कंसाइज स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, सैम्पल एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं. तो वीडियो लेक्चर कोर्स में ये तीनों की तीनों चीजें ही आपको मिलेंगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है. सो आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलता है जिसे हम कहते हैं वीडियो लेक्चर कोर्स. इसके अलावा होता है स्टडी मटेरियल कोर्स. सो स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ PDF notes, study material और sample MCQs and mock test मिलते हैं. So this is study material course. And ये सारा कुछ include करता है video lecture course. So we have these two types of courses in our official application for different examination and entrance examinations. So do download our application and join our classes and start your preparation with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ फोरेंसिक फोटोग्राफी. तो हमने फोरेंसिक फोटोग्राफी क्या होती है ऑलरेडी समझ ली है, फोटोग्राफी क्या होता है ये भी हमने समझ लिया है. अब हमें पढ़ना है फोरेंसिक फोटोग्राफी. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो फोटोग्राफी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का, या जब क्राइम सीन आप प्रोसेस करते हो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोरेंसिक फोटोग्राफी. और फोटोग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंसेस होते हैं, इसी वजह से फोरेंसिक फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट है और वो काम भी बहुत ज़्यादा आती है एज ए एविडेंस. तो अब हमें किस तरीके से फोरेंसिक फोटोग्राफी करनी है, हमें किस तरीके से फोटोग्राफ्स लेने हैं, कैसे एग्जीक्यूट करना है इस प्रोसेस को, वो हम इन्हीं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स से समझेंगे. सो देयर आर सर्टेन रूल्स विच शुड बी फॉलोड टू ऑब्टेन द प्रॉपर फोटोग्राफ्स ऑफ द क्राइम सीन. तो अगर आप क्राइम सीन का प्रॉपर फोटोग्राफ क्लिक करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए. कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सिक्योरिंग द क्राइम सीन. आप जैसे ही क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, हम सबसे पहले क्राइम सीन सिक्योर करते हैं. वहाँ पे जो एनिमल मूवमेंट या जो ह्यूमंस का मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा मिनिमाइज करते हैं, सो दैट एविडेंसेस अपनी जगह पे रहें, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो. सीन शुड बी सिक्योर्ड. हमें क्राइम सीन को सिक्योर करना है, कुछ भी चीज़ें इधर उधर नहीं करनी है, हिलानी डुलानी नहीं है, एज इट इज़ आपको फोटोग्राफ क्लिक करनी है, सो दैट हमें ये पता रहे कि जैसे ही हम क्राइम सीन पे पहुंचे थे जो प्योर क्राइम सीन था वो किस तरीके से था. तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगर हम चीज़ें इधर उधर कर देते हैं या फिर जो एविडेंसेस है उनको रीलोकेट कर देते हैं या फिर उनकी प्लेसेस को बदल देते हैं एंड उसके बाद हम फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो वो एक रॉन्ग एविडेंस होगा, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं किया जाएगा. इसी वजह से हमें क्राइम सीन को सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? evaluating conditions. पहले आप कंडीशन देखोगे. कंडीशन सच एज लाइट एंड वेदर शुड बी इवेलुएटेड. लाइट की कंडीशनिंग कैसी है, वेदर कैसा है, आपको फिर कैमरा सेटिंग भी देखनी पड़ेगी. कैमरा सेटिंग शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली. अगर लाइट बहुत डिम है या लो है तो आपको लाइट यूज़ करनी पड़ेगी ताकि आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सको. वेदर कैसा है ये भी आपको चेक करना पड़ेगा और वेदर के अकॉर्डिंग आपको आपके सेटअप को क्रिएट करना पड़ेगा, फोटोग्राफी के सेटअप को क्रिएट करना पड़ेगा. तो आपको आपकी कंडीशंस का पता होना
होना चाहिए, क्राइम सीन पे किस तरीके की कंडीशन है, क्राइम सीन पे किस तरीके का इन्वायरमेंट है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने इक्विपमेंट्स यूज़ करोगे क्राइम सीन को रिकॉर्ड करने के लिए, लाइट को कैप्चर करने के लिए। देन वी हैव शूटिंग ऑफ द सीन और शूटिंग द सीन। अब हमको क्या करना है, क्राइम सीन को शूट भी तो करना है। फोटोग्राफर शुड कैप्चर द इंटायर सीन यूजिंग वाइड एंगल शॉट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वाइड एंगल शॉट से सारा कुछ कवर करते हैं। मैंने आपको ये बताया था, जो मैंने आपको क्राइम सीन स्केच बनाया था, एक रफ स्केच बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि हम इस तरीके से फोटोग्राफ क्लिक करेंगे कि सारा कुछ एक ही फ्रेम में आ जाए। तो उसके लिए हमें वाइड एंगल फोटोग्राफ्स लेने होते हैं, वाइड एंगल शॉट्स लेने होते हैं, विच इज़ फॉलोड बाय दी क्लोजअप शॉट। तो एक तो वाइड एंगल शॉट ले लिया आपने, एक फ्रेम में सारा कुछ आ गया, पूरा का पूरा क्राइम सीन आ गया। अब आप क्लोजअप शॉट्स भी लेते हैं टू विजुअलाइज द फुल सीन, टू शो रिलेशनशिप बिटवीन द एविडेंसेस और रिलेशनशिप ऑफ द एविडेंसेस टू ओवरऑल क्राइम सीन। अब आपने एक तो पूरा ओवरऑल क्राइम सीन का फोटोग्राफ क्लिक कर लिया, अब आप जूम्ड फोटोग्राफ क्लिक करोगे, क्लोजअप फोटोग्राफ क्लिक करोगे, ताकि हम ये समझ सकें कि उस एविडेंस का क्राइम सीन से क्या रिलेशन है, और ये जो एविडेंस है वो क्राइम सीन जो ओवरऑल जो वाइड एंगल आपने शॉट लिया है कहाँ पे सिचुएटेड थी। देन वी हैव फोटोग्राफिंग द विक्टिम। अब सिर्फ और सिर्फ क्राइम सीन की फोटोग्राफ नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ एविडेंसेस की फोटोग्राफ नहीं लेनी है, हमें विक्टिम्स को भी कैप्चर करना है। वाइल फोटोग्राफिंग द विक्टिम्स, लोकेशन, इंजरीज, कंडीशन ऑफ द विक्टिम शुड बी हाईलाइटेड। अब उस विक्टिम की कंडीशन क्या थी ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इंजरी कहाँ कहाँ पे हुई इसकी भी फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। विक्टिम का लोकेशन, क्राइम सीन में विक्टिम का लोकेशन कहाँ था ये भी हम इंडिकेट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव फोटोग्राफिंग द एविडेंसेस। फोटोग्राफ एविडेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फोटोग्राफ शुड बी टेकन डायरेक्टली एट राइट एंगल्स, इंपॉर्टेंट। हम डायरेक्टली फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, राइट एंगल में क्लिक करते हैं, दैट एलिमिनेट्स प्रोबेबल डिस्टेंस, दैट डिस्टॉर्ट the clear visualization of each part of evidence. Should be photographed with the scale to signify size without scale to show relationship with the overall scene. अब हम close-up photograph लेंगे evidences की, and उस evidence का जो क्लोजअप फोटोग्राफ है उससे हम रिलेट करेंगे आपके ओवरऑल फोटोग्राफ से, या जो ओवरऑल आपका वाइड एंगल शॉट है उससे। क्लियर? तो ताकि हम रिलेट कर सके, है ना, आपका जो एविडेंस का साइज है क्राइम सीन के अकॉर्डिंग किस तरीके से वो वहाँ पे फिट होगा, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी जब हम फोटोग्राफ देखेंगे एविडेंसेस के। नेक्स्ट वी हैव प्लेसिंग एविडेंस मार्कर्स। अब आपने देखा होगा कि कोई क्राइम सीन है और यहाँ पे एक येलो येलो कलर का ट्राइंगल शेप मार्कर होता है, लेट्स से 1, और यहाँ पे कोई नाइफ पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे डेड बॉडी है, तो इसके पास रखा हुआ है येलो कलर का बैच 2। तो ये क्या होता है, ये एविडेंस मार्कर होते हैं कि क्राइम सीन में जहाँ जहाँ एविडेंस होते हैं वो येलो येलो कलर के हम मार्क्स रख देते हैं, उन्हें हम कहते हैं एविडेंस मार्कर। सो फर्स्ट शॉट द क्राइम इंटायर क्राइम सीन इन वेरी एसेंशियल। First, to shot the entire crime scene is really very essential to confirm that no one has altered the crime scene. तो सबसे पहली फोटोग्राफ खींचनी इसी वजह से ज़रूरी है ताकि आपको ये पता लगे कि एविडेंसेस कलेक्ट या लोकेट करने से पहले ही आपने सारा का सारा क्राइम सीन सिक्योर किया है। उसके बाद आप क्राइम सीन प्रोसेस करना शुरू करेंगे। फोटोग्राफर शुड कैप्चर द सीन विद और विदाउट द एविडेंस मार्कर। तो हम एविडेंस मार्कर के साथ भी फोटोग्राफ क्लिक करते हैं एंड विदाउट द एविडेंस मार्कर भी फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। देन वी हैव यूज ऑफ स्पेशल इमेजिंग टेक्निक्स। अब हम कुछ स्पेशल इमेजिंग टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं या यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट लाइट सोर्सेज हम यूज़ करते हैं, सच एज लेजर्स, ब्लू ग्रीन लाइट्स एंड कलर्ड फिल्टर्स शुड बी यूज्ड टू डिटेक्ट द फिंगरप्रिंट, बाइट मार्क एंड फुटप्रिंट। तो इस तरीके की इम्प्रेशन मार्क्स और इस तरीके के स्पेशल जो लेटेंट फिंगरप्रिंट्स है, जो नॉर्मल आइज से हमें नहीं दिखते, जो बाइट मार्क्स है, इनको कैप्चर करने के लिए हम डिफरेंट लेंसेज, डिफरेंट कलर लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डिफरेंट लाइट सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लेज़र, ब्लू ग्रीन लाइट्स, और ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम फिंगरप्रिंट डिटेक्ट कर सकते हैं, बाइट मार्क्स को प्रॉपरली विजुलाइज कर सकते हैं, फुटप्रिंट्स भी देख सकते हैं। तो हम स्पेशल इमेजिंग टेक्निक्स भी इंक्लूड करते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल सब इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स वाइल टेकिंग फोरेंसिक फोटोग्राफ्स, ठीक है। क्राइम सीन का फोटोग्राफ्स और फोरेंसिक फोटोग्राफ सेम थिंग। सो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, क्राइम सीन सिक्योर करना है, कंडीशन देखना है, क्राइम सीन शूट करना है, विक्टिम की फोटोग्राफ क्लिक करनी है, एविडेंसेस की फोटोग्राफ क्लिक करनी है, आपको एविडेंस मार्कर लगा के भी फोटोग्राफ क्लिक करनी है, और स्पेशल इमेजिंग टेक्निक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं टू क्लिक द पिक्चर्स।
है ना, ताकि आप प्रॉपरली डिसाइफर कर सके सारे के सारे एविडेंसेस को. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एवरीवन. इट्स अबाउट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ फोरेंसिक फोटोग्राफी. आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल है, और अगर ये हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर, बाय.